और आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर। आज का एजेंडा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि कश्मीर में NIA की छापेमारी जारी है। जी हां, कश्मीर में आज भी NIA की छापेमारी हो रही है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापे पड़ रहे हैं। आज कश्मीर के पुलवामा, यानी जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में ये छापे डाले जा रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कल भी छापेमारी की थी और उसी सिलसिले में आज भी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी NIA की तरफ से छापेमारी जारी है। आज ये जो छापेमारी हो रही है वो पुलवामा और शोपियां में छापे डाले जा रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर में NIA की कार्रवाई आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर में NIA की आज छापेमारी हो रही है। पुलवामा और शोपियां में छापे डाले जा रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं, एक रोज कबल भी अलसुबह ही NIA की छापेमारी हुई थी। कई इलाकों में हुई थी, अनंतनाग में भी हुई थी और पुलवामा में भी हुई थी। बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल खान, बिलाल, क्या तफसीलात हैं इस छापेमारी की कार्रवाई की? देखिए, इस वक्त अगर देखेंगे पुलवामा में जो ये छापामार कार्रवाई है जस्ट नाउ अभी इख्तिताम पजीर हुई है, जो उगरगुंड पुलवामा में हुई थी, तो ये अभी इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर एक जो नवीद अहमद है, जो कि पहले ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो हिरासत में है, पुलिस हिरासत में था, तो उसी के घर पे आज ये जो छापामार कार्रवाई है NIA ने अमल में लाई है। वो पहले ही मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट में जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है, तो उसी के घर पे तो यहाँ पर जो छापामार कार्रवाई जो अमल में लाई थी NIA ने, यहाँ पर एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन उसको फिलहाल NIA ने अपनी तहवील में मजीद पूछताछ के लिए यहाँ पर लिया है। तो मजीद क्या तहकीकात होगी और क्या प्रेस रिलीज आएगा शाम को, इस हवाले से जो NIA की टीम है वो शाम को इस हवाले से प्रेस रिलीज जाया करेंगी, तो उसके बाद ही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिला है कि जो छापामार कार्रवाई थी तो वो इसी पे जी जो नवीद के घर में जो दस्तावेजात थे उनकी जांच पड़ताल की गई और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें शायद मोबाइल फोन है, उनकी भी जांच पड़ताल यहाँ की गई। जी बिलाल, एक रोज कबल भी NIA की छापेमारी हुई थी कई जगहों पर। कल भी हमने आपसे बात की थी, आपने तफसीलात दी थी। तो कल की छापेमारी का ही ये एक और आज सिलसिला है, एक दूसरी कड़ी है, या ये आज का मामला बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है? देखिए विशाल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये NIA की जो कार्रवाइयां होती है ये 2019 के बाद यहाँ शुरू हुई है, और जो मिलिटेंसी की जो नकील कसने के लिए, खासकर जो मिलिटेंसी के जो टेरर फंडिंग मामलात हैं या मिलिटेंसी इंसिडेंट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाने के लिए ये कार्रवाइयां की गई है, तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां चल रही है। और कई केसेस ऐसे हैं जो कि पुलिस ने दर्ज किया है या NIA ने पहले दर्ज किया है, उन्हीं की तहकीकात जो है यहाँ पर आज NIA की टीम कर रही है। तो ये मुसलसल कार्रवाइयां बदस्तूर जारी है, और जो मिलिटेंसी रिलेटेड चाहे टेरर फंडिंग मामला है या मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट या OGWS का मामला है, तो उसी हवाले से हमने देखा है कि ये कार्रवाइयां यहां पर बदस्तूर जारी है। जी बिलाल, आज ये जो छापेमारी है अभी पुलवामा में, इसके अलावा ये शोपियां में भी छापेमारी की खबरें हैं। शोपियां से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में इरशाद मलिक, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पुलवामा में ये कुल मिलाकर कितने जगहों पर ये छापे पड़ रहे हैं, और क्या इन छापों में कुछ प्रॉपर्टीज को भी अटैच करने जैसी कोई बात है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए पुलवामा में एक ही जगह पर अभी तक ये जो छापामार कार्रवाई है अमल में लाई गई, वो भी इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन जो NIA की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पुलवामा के हेडक्वार्टर पर मौजूद है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि आइंदा क्या लाहेअमल रहेगा, क्या कार्रवाई होगी, लेकिन टीम जो है वो NIA की टीम जो है वो यहीं पर है, लेकिन अभी जो कार्रवाई है वो एक ही जगह अमल में लाई गई है। जी
बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर आपको बताएं हम कि कश्मीर में एनआईए की छापेमारी चल रही है, एनआईए की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर, जम्मू कश्मीर में पुलवामा और शोपियां, इन दो जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। और जैसा कि अभी बिलाल ने बताया कि पुलवामा में जो छापेमारी हो रही थी वो अब से कुछ ही देर पहले मुकम्मल भी हो चुकी है, और किसी एक शख्स के ऊपर जिस पर इल्जाम है या जिस पर इस बात के पूरे शवाहिद थे कि उसको लेकर किसी तरह से वो टेरर फंडिंग मामले में जुड़ा है, उसकी घर की वो तलाशी भी ली गई है। तो इस तरह से ये कार्रवाई अभी जारी है, लेकिन इसमें पूरी जानकारी मुकम्मल तौर पर जब जैसा बिलाल ने बाद में बताया कि प्रेस रिलीज जारी करेगी एनआईए, तो उसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो छापेमारी की दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में एक तो वो जगह है जो पुलवामा में जहां छापेमारी हुई थी, जिसके बारे में बिलाल हमें तफसील दे रहे थे, और दूसरी जो छापेमारी कार्रवाई चल रही है एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, वो है शोपियां की। तो शोपियां में जो छापेमारी हो रही है वो किस सिलसिले में है, क्या यहाँ पे भी छापेमारी का जो जुड़ाव है वो टेरर फंडिंग मामले सही है या कुछ और मामला है, इस बारे में अभी तफसीलात का हमें इंतजार है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने रिपोर्टर इरशाद मलिक से जुड़ने की, ताकि वो हमें तफसील दें कि शोपियां में जो छापेमारी चल रही है ये किस लेवल पर चल रही है। और इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इरशाद, ये शोपियां में जो छापेमारी चल रही है किस इलाके में है, किस जगह पर है, और कितने लोग ऐसे हैं जो एनआईए के निशाने पर हैं? देखिए विशाल, अगर हम बात करेंगे, इस हफ्ते में दूसरी बार एनआईए की रेड दो जगहों पे आज डाली गई है। आज सुबह जो है कीगाम द्रास में रेड डाली गई है, वहाँ पे जो है मोहम्मद यूसुफ भट्ट के घर में ये रेड डाली गई है, और कीगाम इलाके में पड़ता है। और दूसरी जो रेड पड़ी है वो शोपियान के अलियारपुरा में रेड डाली गई है, और वहाँ पे जो है वो रेड डाली गई है हिलाल अहमद देवा के घर पे ये रेड डाली गई है। तो यही बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन के मामले में या टेरर फंडिंग को लेकर इस तरह की रेड डाली जा रही है, ताकि उन लोगों पे शिकंजा कसा जाए जो लोग टेरर फंडिंग को लेकर जो है, जो मिलिटेंट्स के जो माउन है या उसको लेकर ये छापेमारी हो रही है। फिलहाल जो है वहाँ पे एनआईए की टीम निकल चुकी है, और वहाँ पे दोनों जगहों से जो है वहाँ पे कुछ कागजात जब्त कर लिए गए हैं, और यही छानबीन हो रही है कि किस तरह के कनेक्शन है उन लोगों के। फिलहाल वो बात सामने नहीं आई, तो वो छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की। फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों से खबर है कि यही टेरर फंडिंग को लेकर ये मामला है, जिसको लेकर एनआईए ने आज सुबह दोनों जगहों पे शोपियान में ये रेड डाली है। जी, अरशद, आपने बताया कि हफ्ते भर में ये दूसरी बार है कि जब शोपियां में ये छापेमारी चल रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ बिलाल जुड़े हुए थे, बिलाल ने बताया कि वहां पुलवामा में भी छापेमारी चल रही है, और पुलवामा में आज भी छापेमारी हुई है। अब से कुछ देर पहले वो छापेमारी कार्रवाई मुकम्मल हुई है, और एक रोज कबल भी छापेमारी हुई थी। तो क्या ये एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, और हर दूसरे या चौथे दिन या लगातार दूसरे दिन ये इसके पीछे दरअसल किस तरह की कोशिश है, और ऐसे कौन लोग हैं या कौन सा ऐसा काम है जिसके खिलाफ एनआईए की लगातार कोशिशें चल रही हैं, यहां तक कि कई बार एसआईयू या एसआईए की भी छापेमारी हो रही होती है? देखिए विशाल, आपने पुलवामा की भी बात की है, और शोपियान सबसे, ये दोनों जो अजला है, दोनों जिले जो है सबसे संवेदनशील माने जाते हैं। अगर मिलिटेंसी के लिहाज से ये कहा जाए कि सबसे हसास तरीन इलाके माने जा रहे हैं, और इन दो जिलों में सबसे ज्यादा जो है टेरर फंडिंग का मामला जो है वो सामने आया है, या जो वहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो लोग मुलव्वस पाले गए हैं वो सबसे ज्यादा इन दो जिलों में पाए गए हैं। तो लगातार एनआईए एक तरह की दबाव बना रही है ताकि इस तरह की जो टेरर फंडिंग ना हो, या मिलिटेंट की जो माउन है, ओजीडब्ल्यू की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एक चैलेंज होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो एनआईए लगातार अपना दबाव जो है बनाए हुए है, ताकि इस तरह के मामले जो अभी जो है बहुत हद तक, यानी कि अगर हम शोपियान की बात करेंगे तो कई महीनों से वहाँ पे जो है इस तरह के एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, या मिलिटेंट जो है मिलिटेंसी पर एक तरह की लगाम लगाई गई है। तो फिलहाल जो है एनआईए की तरफ से इस तरह की छापेमारी से एक बहुत दबाव बना है, और ताकि
जो मिलिटेंट के माओन है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे जो ज्यादा काम फील्ड में करता है वो OGW ही करते हैं, जो मिलिटेंट तक किसी तरह का सामान या किसी तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लगातार NIA इस तरह के काम कर रहे हैं, तो मिलिटेंसी में बहुत कमी आ चुकी है अगर हम पुलवामा और शोपियान की बात करेंगे इस तरह की कार्रवाई से। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद तमाम जानकारी के लिए। तो NIA की आज सुबह ही 2 जगह छापामारी शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में, एक का पुलवामा और दूसरा शोपियां। और इस खबर के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 66.9 की BSF की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष, गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। POJK से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JK पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। लद्दाख से बड़ी खबर है, आज द्रास बंद की कॉल दी गई है। जी हां, आज द्रास बंद की कॉल दी गई है। लद्दाख से इस वक्त की एक अहम खबर, द्रास को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने दी है बंद की कॉल। यानी ये दोनों संगठन, चाहे वो समाज का वो धार्मिक संगठन हो, समाज में अलग अलग, या फिर राजनीतिक संगठन है जो पॉलिटिकल ग्रुप है, दोनों ने मिलकर बंद की कॉल दी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौरूफ स्टानजिन, हमारे रिपोर्टर। मौरूफ, ये बंद किस चीज को लेकर है, क्या मांग है, कब से ये लोग मांग कर रहे हैं और आगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? जी विशाल, आज के दिन जो द्रास है वो कंप्लीट शटडाउन है। ये जो बंद कॉल है ये मर्चेंट एसोसिएशन के सपोर्ट से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और उसी तरह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कॉल किया आज के दिन। तो हालांकि जो द्रास हाईवे पे पड़ता है, तो हाईवे पे जाने वाले वाहन पर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ से जो टूरिस्ट है या ऐसे पर्यटक है वो गुजर रहा है। लेकिन इनका ये मांग है कि आपने सुना होगा रिसेंटली जो कुछ मीडिया में खबर आया है कि जो जांस्कर और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो उसी को लेके ये द्रास वालों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट का मांग हमें भी बहुत देर से हमने भी मांग रखा है। तो उनका ये कहना है कि हालांकि किसी रीजन को भी डिस्ट्रिक्ट बनाए उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन द्रास की मांग को भी ध्यान में रखा जाए, इसीलिए ये बंद आज के दिन ये बंद किया है। जी वैसल, तो मौरूफ, इस बंद का असर किस तरह से पड़ेगा? इस बंद से क्या क्या चीजें हैं जिन पर इफेक्ट पड़ेगा और इन्हें क्या जो लोगों ने बंद किया है, इन्होंने बंद के पीछे क्या कॉल दी है? ये बंद ही क्यों कर रहे हैं, कोई और रास्ता क्यों नहीं? जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कोई भी यहाँ हादसा होता है या कोई भी डिमांड करना होता है तो अक्सर यहाँ बंद किया जाता है ताकि
जो ये आवाज़ उनकी दिल्ली तक पहुंचे। तो इनका भी यही मकसद है कि ये बंद करके ताकि ये न्यूज़ में आए, ताकि यहाँ दिल्ली तक पहुंचा जाए। तो इनका ये मकसद है कि जो इनकी डिस्ट्रिक्ट का मांग, जो उन्होंने ज़िले का मांग है, वो काफ़ी इनका कहना है कि काफ़ी सालों से, तो उनको भी कंसिडर किया जाए। उनका ये भी कहना है कि पॉपुलेशन वाइज इनका डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल है। उसी तरह आपको मैं ये भी बता दूं कि लद्दाख के और भी रीजन है जहाँ पर चंगथंग है या यहाँ के शाम साइड है, हर जगह डिस्ट्रिक्ट की मांग हो रहा है। तो रिसेंटली मीडिया में खबर आया कि नुब्रा और ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट लोकसभा से इलेक्शन से पहले बनाया जा सकता है। तो इसी को लेके इनका ये बंद कॉल किया हुआ है। जी वैसल जी, मोरूप, द्रास की आबादी कुल कितनी होगी और क्यों ऐसा लगता है द्रास के लोगों को भी कि द्रास का भी जिला बनना बहुत जरूरी है? अगर ये जिला बनेगा तभी यहाँ जो है कई तरह के डेवलपमेंट होंगे, या फिर ये नहीं तो ये डेवलपमेंट में पीछे रह जाएगा? जी हाँ, जो दराज जो है, जो हमारे करगिल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो उनका कहना है कि ये एकदम कभी जब सर्दियों में बर्फ़ होता है तो करगिल से भी कट ऑफ रहता है, तो उस तरफ से सोनमार्ग का जो ज़ोजिला का पास रहता है तो इनको कट ऑफ रहता है। इनका ये कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के लिए एलिजिबल है। और इनका ये कहना है कि दराज काफ़ी डेवलपमेंट से पीछे रहता है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट से दूर रहता है। तो इसके लिए भी थोड़ा क्योंकि दराज डिस्ट्रिक्ट दराज जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो लद्दाख रीजन से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए इनको ये मांग किया जा रहा है। जी वैशाल। मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज द्रास बंद मनाया जा रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल जो संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं और जो धार्मिक संगठन हैं, तमाम राजनीतिक दल और तमाम धार्मिक संगठन सभी ने मिलके पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात सामने रखी कि वो चाहते हैं कि द्रास को भी जिले का दर्जा दिया जाए, जिला बनाया जाए द्रास को, और उसी अपनी आवाज, अपनी मांग को ताकत देने के लिए उन्होंने आज द्रास बंद रखा है। हालांकि मोरूप ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि द्रास जो कि हाईवे पर है, लेकिन हाईवे की जो गतिविधि है, हाईवे पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट, उसको कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा इस बंद से। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना हुए, शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर मोदी फ्रांस का दौरा कर रहे हैं और 14 जुलाई को फ्रांस में बैसिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पेरिस में प्रवासी भारतीयों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। फ्रांस के दौरे के बाद पीएम मोदी यूएई भी जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के यहां से जाने की, यानी हिंदुस्तान से जब वो दौरे के निकल रहे थे उससे ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे के रवाना हो चुके हैं। शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। 14 जुलाई को फ्रांस में बैसिल दिवस मनाया जाता है, जो वो वहां के लिए काफी एक अहम वो समारोह होता है। उसमें मुख्य अतिथि भी मौजूद होंगे। पेरिस में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फ्रांस के दौरे के बाद पीएम मोदी यूएई भी जाएंगे। विदेश यात्रा पर पीएम मोदी विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी और फ्रांस और यूएई के दौरे पर हुए रवाना। 13-14 जुलाई तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे और साथ ही 14 जुलाई को बैसिल डे परेड में शामिल होंगे। पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय भोज भी होगा। राष्ट्रपति मैक्रों से होगी द्विपक्षीय वार्ता और 15 जुलाई को अबू धाबी के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमरनाथ यात्रा का 11वां जत्था आज जम्मू के यात्री निवास से रवाना हुआ। जत्थे में 9,231 तीर्थयात्री शामिल हैं। तीर्थयात्री 306 वाहनों में सवार होकर कश्मीर रवाना हुए। बालटाल मार्ग से 3,206 तीर्थयात्री रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम से 6,035 यात्री रवाना हुए हैं। और इस वक्त बारामूला से एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। इसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है।
तो इस वक्त बताया कि नाका चेकिंग के दौरान हुई एक शख्स की गिरफ्तारी, और इसकी गिरफ्तारी जो है ये बारामूला में ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर है ये शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है, और इसकी गिरफ्तारी नाका चेकिंग के दौरान हुई है। इसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस जिस तरह से लगातार मंशियात के खिलाफ, यानी ड्रग्स के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है और इसे हर स्तर पर रोकने की कोशिश हो रही है, इसी कोशिश की एक कड़ी और इससे मिली सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बारामूला से ये खबर है जहां नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी नाका चेकिंग के दौरान हुई है। गिरफ्तारी इस बिना पर हुई है कि इस शख्स के पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है। अब ये पदार्थ कौन सा था, इसकी मिकदार क्या थी, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद राहत बचाव के काम की निगरानी के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुल्लू से 50,000 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। इससे पहले उन्होंने लाहौल स्पीति का दौरा किया। उन्होंने चंद्रताल समेत बाढ़ प्रभावित इलाके का एरियल सर्वे भी किया। चंद्रताल में अभी भी करीब 293 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। चंद्रताल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कुल्लू, मनाली और काजा की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लाहौल स्पीति के बाद सीएम ने मनाली का दौरा किया और मनाली में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मनाली के बाद सीएम मंडी भी पहुंचे और मंडी में प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद वापस कुल्लू लौट आए। सीएम सुक्खू की मदद के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी कुल्लू पहुंचे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। बहुत भयंकर तबाही हुई है, बहुत गंभीर हालत है। लेकिन सबसे पहले हमारा प्रथम चरण था जो रेस्क्यू का था। जो लोग बाढ़ के बीच फंसे थे उनको हमने बचाया। अपने नंगवाई में देखा, आलू ग्राउंड में देखा, कसोल में देखा। दूसरा चरण था हमारा पर्यटकों का, जिसमें हम 50,000 पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल हुए। 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं। बिजली की सप्लाई हमने टेम्परेरी कुल्लू मनाली में शुरू कर दी है। पानी की सप्लाई हमने टेम्परेरी शुरू कर दी है और जो मोबाइल कनेक्टिविटी की सप्लाई है वो टेम्परेरी शुरू कर दी है। लेकिन जितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में खबरें आ रही हैं, मेरे आंकलन के हिसाब से अभी 4,000 करोड़ है। कल मैं असेस करूंगा कि कितना नुकसान हुआ है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल रात लेह में भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे आईटीबीपी जवानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।